आए दिन एक तरफा प्यार में हत्या कर देने के मामले सामने आते रहते हैं, लेकिन ज्यादातर मामले ग्रामीण या फिर छोटे शहरों के होते हैं। ऐसा माना जाता है कि बड़े शहर जहां पढ़ा लिखा सभ्य समाज होता है, वो लड़कियों की बात को तवज्जो देता है। किसी लड़की की ना को समझा जाता है, उसकी वजह समझी जाती है। यहाँ लड़के लड़की के रिजेक्शन को एक्सेप्ट भी करते हैं और उसकी रिस्पेक्ट भी करते हैं, लेकिन सच तो इससे कोसों दूर है और ये आप और हम सभी जानते हैं। क्योंकि गांव हो या फिर शहर, आज भी इस देश में लड़कियां अपने मन मुताबिक फैसले नहीं ले पाती हैं और उन्हें आज भी सिर्फ और सिर्फ एक जिस्म समझा जाता है जिसे भगवान ने मर्दों के लिए बनाया है। मर्द आज भी लड़कियों पर अपना हक समझते हैं और अपनी जिद के आगे किसी भी हद से गुजरने को तैयार हो जाते हैं, खासकर जब बात उनके दिल और उनकी ईगो की होती है। ऐसा ही एक मामला 23 जनवरी 1996 को सामने आया था, जहां एक आईपीएस के लड़के ने अपनी जिद के आगे एक तरफा प्यार में लड़की का पहले रेप किया और फिर बुरी तरीके से उसका खून कर दिया। इतना सब करने के बाद भी ये बड़े बाप का बिगड़ा लड़का खुलेआम घूमता रहा, अपनी जिंदगी ऐशो आराम में जीता रहा। पूरा का पूरा सिस्टम उसी का साथ दे रहा था। कौन था ये लड़का, वो लड़की कौन थी और क्या था ये पूरा का पूरा केस, आज इसी के बारे में बात करेंगे। प्रियदर्शनी मट्टू 26 साल की एक हंसती खेलती लड़की, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में रहती थी और कानून की पढ़ाई करने के लिए अपने चाचा के कहने पर दिल्ली आई थी। मट्टू ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के फैकल्टी ऑफ लॉ में LLB में एडमिशन लिया था। आवाज अच्छी थी तो गाना भी बहुत ही प्यारा गाती थी। इसी कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था संतोष सिंह। ये प्रियदर्शनी का सीनियर था और उसके पिता आईपीएस जेपी सिंह जम्मू कश्मीर में इंस्पेक्टर ऑफ जनरल पुलिस के पोस्ट पर तैनात थे। एक रोज संतोष की नजर प्रियदर्शनी पर पड़ी। दिखने में बेहद खूबसूरत और बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड प्रियदर्शनी पर उसका दिल आ गया। अपने दोस्तों से उसके बारे में जानकारी जुटाई और फिर उससे बात करने की कोशिश की। प्रियदर्शनी ने संतोष में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, लेकिन संतोष पीछे नहीं हटा और एक दिन संतोष सिंह ने DU कैंपस में ही प्रियदर्शनी को प्रपोज कर दिया। संतोष को लगा कि पूरे कॉलेज के सामने प्रपोज कर रहा हूँ, लड़की इम्प्रेस होगी या लोगों के सामने तो हाँ कर ही देगी, लेकिन लड़की ने साफ इनकार कर दिया। अब संतोष का जैसे ऑब्सेशन सी बन गई थी प्रियदर्शनी, वो उसे भुला ही नहीं पा रहा था। उसने कुछ दिन बाद फिर से उसे प्रपोज किया। उसने कहा कि प्रियदर्शनी, मुझ पर भरोसा करो, तुम्हें अपनी लाइफ में मेरे ही जैसा लड़का चाहिए। लेकिन प्रियदर्शनी ने एक बार फिर उसका प्रपोजल ठुकरा दिया। समय बीता और संतोष सिंह पढ़ाई पूरी करके कॉलेज से निकल गया, लेकिन उसने प्रियदर्शनी का पीछा नहीं छोड़ा। अब वो बुलेट लेकर कभी कैंपस में तो कभी किसी चौराहे पर प्रियदर्शनी के पीछे लग जाता, उससे बात करने की कोशिश करता। लगातार हो रहे इस टॉर्चर से प्रियदर्शनी बहुत परेशान हो गई थी। ये बात उसके पिता चमन लाल मट्टू तक पहुंच गई। पिता ने बेटी को थाने जाकर केस दर्ज करवाने को कहा। लड़की पुलिस के पास पहुंच गई। अब हमारे देश का कानून तो आप जानते ही हैं, कोई बड़ा आदमी अगर इन्वॉल्व होता है तो पुलिस के हाव भाव, बोलचाल की भाषा ही बिल्कुल बदल जाती है। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। संतोष क्योंकि आईपीएस जेपी सिंह का बेटा था तो पहले तो पुलिस ने आनाकानी की, लेकिन दबाव बढ़ने लगा तो मामला आखिरकार दर्ज हो गया और राजेंद्र सिंह नाम के सिपाही की ड्यूटी प्रियदर्शनी की सुरक्षा में लगाई गई। इसी के साथ संतोष को हिदायत दी गई कि अब वो प्रियदर्शनी से दूर रहे, क्योंकि केस दर्ज हो चुका है और बात फैल रही है। यानी संतोष अपने इरादों में कामयाब नहीं हो पा रहा था। केस दर्ज हो चुका था और मट्टू के पास सिक्योरिटी भी थी, तो इस दौरान उसने एक ड्रामा रचा। संतोष ने बदला लेने के लिए प्रियदर्शनी के खिलाफ एक साथ 2 डिग्रियों के लिए पढ़ाई करने का आरोप लगाया।
और शिकायत दर्ज करा दी। संतोष की शिकायत पर डीयू प्रशासन बैठा, इसकी जांच की गई तो पाया गया कि प्रियदर्शनी ने एमकॉम पूरा करने के बाद ही एलएलबी में एडमिशन लिया था और इस तरह संतोष का झूठ पकड़ा गया। अब संतोष बौराया घूम रहा था, किसी भी कीमत पर या तो प्रियदर्शनी से बात करना चाहता था या फिर उसे बदला लेना चाहता था और या फिर उसे अपने प्यार के झांसे में ले लेना चाहता था। लेकिन ये तीनों ही चीजें नहीं हो पा रही थी क्योंकि प्रियदर्शनी के आसपास अब सुरक्षा का घेरा बना हुआ था। तारीख आई 23 जनवरी 1996। प्रियदर्शनी अपने बसंत विहार वाले फ्लैट में थी। संतोष सिंह वहां बाइक से पहुंचा और उसने दरवाजा खटखटाया। प्रियदर्शनी के नौकर बीरेंद्र सिंह ने दरवाजा खोला और पूछा कि तुम यहाँ कैसे? संतोष बहुत ही आराम और प्यार से बोला कि कुछ नहीं, बस बात करने आए हैं, अब सब कुछ सही हो जाएगा। बीरेंद्र ने संतोष को अंदर आने दिया और खुद घर का सामान लाने के लिए बाहर चला गया। संतोष अंदर पहुंचा तो अपने असली रूप में आ गया। प्रियदर्शनी के साथ बातचीत करने लगा और उसके बाद जबरदस्ती करने लगा। लड़की ने विरोध किया तो संतोष उस पर टूट पड़ा। उसने पहले प्रियदर्शनी पर हाथ उठाया और उसके बाद उसका बलात्कार कर दिया। संतोष यही नहीं रुका, जिस हेलमेट को पहनकर वो आया था उसने वो हेलमेट लिया और प्रियदर्शनी के चेहरे पर 14 बार वार किया और फिर हीटर की तार से उसका गला घोंट दिया। इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया था संतोष सिंह ने, लेकिन इसके बाद वो बड़े ही आराम से वहां से भाग निकला। शाम हुई थी। सुरक्षा में तैनात राजेंद्र सिंह कांस्टेबल देव कुमार के साथ पहुंचे तो घर की हालत देखकर दंग रह गए। प्रियदर्शनी की लाश बेड के नीचे खून से लथपथ पड़ी थी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और इसी दौरान संतोष के पिता जेपी सिंह का ट्रांसफर दिल्ली में हो गया। जेपी सिंह अब दिल्ली में जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस की पोस्ट पर थे, यानी पुलिस कमिश्नर के ठीक बाद की रैंक। जाहिर तौर पर जेपी सिंह ने इस केस को घुमाने की पूरी कोशिश की। सबूत बदले गए, लोग बदले गए, गवाह बदले गए और प्रियदर्शनी मर्डर केस कमजोर होता चला गया। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में यहाँ तक लिख दिया कि प्रियदर्शनी के साथ रेप हुआ ही नहीं था और संतोष को फंसाने के लिए उसका ब्लड सैंपल लेकर लड़की के अंडरवेयर में डाल दिया गया। मीडिया में ड्रामा बढ़ा तो केस सीबीआई को सौंपा गया, लेकिन सीबीआई को इन्हीं नकली और आधे अधूरे सबूतों के साथ ये केस हैंडओवर किया गया था। सीबीआई के पास ज्यादा स्कोप नहीं बचा था, वो फिर भी कोशिश करती रही। जॉइंट कमिश्नर साहब केस की पूरी कहानी अपने हिसाब से लिख चुके थे, जिस कहानी में उनका होनहार बेटा कोई कातिल नहीं था, बल्कि एक बेचारा था जिसे फंसाया गया था। 3 दिसंबर 1999 दिल्ली की सेशन कोर्ट ने संतोष सिंह को बरी कर दिया। बरी करते हुए जज जीपी थरेजा ने कहा था कि मैं जानता हूं कि ये हत्या संतोष सिंह ने की है, लेकिन कोर्ट को जो सबूत सौंपे गए हैं वो बेहद घटिया हैं। कोर्ट का कहना था कि सीबीआई ने अपना काम सही से नहीं किया। ये फैसला जैसे ही कोर्ट से निकलकर लोगों तक पहुंचा तो हंगामा मच गया। एक बार फिर कहानी दोहराई जा रही थी, जहां कोई बड़ा आदमी बड़े से बड़ा क्राइम करके बच निकल सकता है, लेकिन देश की जनता को ये मंजूर नहीं था और पहली बार लोग इंसाफ के लिए सड़कों पर निकले। हाथ में कैंडल थी, लेकिन संतोष, एक लड़की का रेप करने वाला संतोष और उसकी हत्या करने वाला ये शख्स अपनी आजादी के जश्न में डूब गया। उसने धूमधाम से शादी की, वकील बनकर दिल्ली के कोर्ट में जाने लगा। एक परिवार से उसकी बेटी छीनने वाले संतोष के घर में भी कुछ समय के बाद एक बेटी ने जन्म लिया। सीबीआई जो कोर्ट के फैसले से सेटिस्फाइड नहीं थी, सहमत नहीं थी, उसने साल 2000 में दिल्ली हाई कोर्ट में अपील की। अपील को किए हुए कई साल बीत चुके थे। लगा लीजिए कि 6 साल बाद तक भी मामले में एक भी सुनवाई नहीं हुई थी। प्रियदर्शनी के परिवार की हिम्मत जवाब दे रही थी, लेकिन इसी दौरान संतोष के पिता जेपी सिंह रिटायर हो गए और दूसरी तरफ जेसिका लाल मर्डर केस में फैसला आया। जेसिका लाल मामले में एक बहुत ही बड़े नेता के बेटे मनु शर्मा को सजा हुई थी।
ये उस समय का बहुत ही बड़ा केस था और इतने प्रभावशाली पिता होने के बावजूद मनु शर्मा को सजा होना एक बहुत बड़ी बात थी। तो जेपी सिंह के रिटायरमेंट और जेसिका मामले में फैसला, इन दो कारणों ने प्रियदर्शनी मामले की फाइल फिर से खोल दी। तो 6 साल तक जिस केस पर सुनवाई ही नहीं हुई थी, उस पर सितंबर 2006 से हर दिन सुनवाई होने लगी। कोर्ट दोनों पक्षों की दलीलें सुनता रहा, सीबीआई के पेश किए गए सबूत देखता रहा और आखिरकार 42 दिन के बाद 17 अक्टूबर 2006 को कोर्ट ने संतोष को प्रियदर्शनी के साथ रेप और हत्या का दोषी पाया और 30 अक्टूबर 2006 को दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रियदर्शनी की हत्या को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस बताते हुए संतोष सिंह को फांसी की सजा सुनाई। लोगों ने राहत की सांस ली। देश की कानून व्यवस्था पर लोगों का विश्वास फिर से मजबूत हुआ। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। कुछ ही महीने बाद यानी 19 फरवरी 2007 को संतोष सिंह सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुनवाई शुरू हुई तो संतोष के वकील ने फिर से डीएनए रिपोर्ट पर सवाल उठाए। सेशन कोर्ट के फैसले का भी मिसयूज किया गया और संतोष की बेटी का भी हवाला दिया गया। नतीजा ये रहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2010 में फांसी के इस फैसले को उम्र कैद में बदल दिया। इस फैसले ने प्रियदर्शनी के परिवार को बहुत बड़ा धक्का दिया था। कोर्ट की हर तारीख पर मौजूद रहने वाले प्रियदर्शनी के पिता ने इस फैसले पर कहा था कि मुझे उम्मीद थी कि संतोष कुमार सिंह की मौत की सजा को बरकरार रखा जाएगा। 14 साल का संघर्ष बहुत होता है। तो ये एक ऐसा केस था जहां एक मासूम के साथ साथ कानून और न्याय व्यवस्था के साथ भी खिलवाड़ हुआ। संतोष सिंह की जिद ने एक ऐसी लड़की की जान ले ली जो समाज के लिए बहुत कुछ कर सकती थी, समाज का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा बन सकती थी। अगर आपका अब अगला सवाल है कि संतोष सिंह आज कहाँ है, तो बता दें कि उम्र कैद होने के बावजूद संतोष अक्सर जेल से बाहर आता रहता है, एग्जाम देता है और पैरोल भी उसे मिलती रहती है। तो इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहेंगे आप और इस केस में मिले न्याय को लेकर आपका क्या विचार है? जरूर शेयर कीजिए हमसे अपने व्यूज अपने कमेंट्स के थ्रू और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें हमारा चैनल डार्क टेल्स, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं आए दिन कुछ खास तो कुछ बेहद खौफनाक क्राइम स्टोरीज।